हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय क्लास। मैं लेके आई हूँ अलंकार, क्योंकि आज है आपका कक्षा 10 का एग्ज़ाम। तो आप केवल 5 मिनट में देख सकते हैं अलंकार। अलंकार में आपके लिए आएगा रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो इन्हीं अलंकारों को हम जल्दी जल्दी से जान लेते हैं कि इनकी क्या पहचान है। चरण सरोज पखारन लगा, तो चरण रूपी चरण सरोज, चरण रूपी कमल, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। आए महंत बसंत, तो महंत रूपी बसंत हो गए, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, इसलिए आप पहचान सकते हैं इस तरीके से। पीपर पात सरिस मन डोला, ठीक है। पीपल के पत्ते की तरह मन डोल रहा है। सरिस मीन्स होता है समान, जहाँ पर से, सम, से, समान, सम ऐसे शब्द आते हैं, वहाँ पर होता है आपका उपमा अलंकार। इन शब्दों से आप पहचान सकते हैं। मैंने अंडरलाइन किया है सरिस, सम, से, सा। जब भी ऐसे शब्द नजर आए तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर उपमा अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई, तो चरण रूपी कमल, ठीक है। ऊपर था देखो चरण सरोज, रूपक अलंकार था। महंत बसंत, रूपक अलंकार था। यहाँ पर है चरण कमल, चरण रूपी कमल। चरण कमल बंदो हरिराई, तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। उसके बाद देख लेते हैं। सिर फट गया उसका मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण यानी लाल रंग का घड़ा, तो मानो शब्द से आप पहचान सकते हैं मानो से उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ पर आपको ये 4 शब्द दिखाई दे, कौन से, देखिए, मनु, मानो, जनू, जनहू भी हो सकता है ऐसे, जनहू, जानो, ये मनहू, मानो, जनहू, जनहू, जानो ऐसे सब दिखाई दे, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार ही होगा। ये इसकी पहचान है। और जल्दी जल्दी केवल इतना ही समझा जा सकता है इनके बारे में। ले चला साथ में तुझे कनक, ज्यों भिक्षु लेकर स्वर्ण झलक, तो ज्यों शब्द से ज्यों, त्यों, मनु, मानो, जनु, जानो, ये सब किस में आएंगे? उत्प्रेक्षा अलंकार में। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। रखने हैं राय राशि जनहु लूटी, तो जनहु आ गया, देखिए, जनहु लूटी, उत्प्रेक्षा अलंकार। जनहु, मनु, मानो, जानहु, ज्यों, त्यों ऐसे शब्द, इनसे पहचाना जाएगा कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आगे देख लेते हैं। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला, तो सा शब्द आ गया, सा, सा, से, सम, सरिस ऐसे शब्द आएंगे तो उपमा अलंकार होगा। मखमल के झूले पड़े हाथी सा टीला। आगे देखेंगे। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, तो सो शब्द आ गया, सा, से, सम, सो, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। आगे देख लेंगे। नभमंडल छाया मरुस्थल सा, तो सा आ गया, तो उपमा अलंकार है यहाँ पर। मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, तो कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। तो आपको देखो पता चल गया, सा, से, सम, सरिस ये सब उपमा अलंकार होगा। मनु, मानो, जनु, जानो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अब हो गया आपका मानवीकरण। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, तो मेघ यानी बादल कैसे होकर आए? तैयार होकर। जब प्राकृतिक चीज़ों को मनुष्य मान लिया जाए या ऐसे उनका लाइनें दिखाई जाएं कि लगें कि वो प्राकृतिक चीज़ें ना होकर मनुष्य हैं या नारी हैं, जैसे नदी हंस पड़ी, तो नदी को नारी मान लिया। ऊषा भर लाई घड़ा, तो ऊषा क्या भर लाई? घड़ा भर लाई। कलियाँ रो पड़ी, तो ये सब क्या है? जब हम प्राकृतिक चीज़ों को ऐसे दिखाते हैं जैसे वो मनुष्य हों, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, अब मेघ जो हैं, जो बादल हैं, वो तैयार होकर आए हैं। कोकिल हलावे, एक बच्चे को कोयल क्या कर रही है? कोकिल हलावे हुलसावे करतारी दे, ठीक है। और जो पत्तियाँ वगैरह हैं, ये पेड़ पौधे हैं, वो सब उसे खिला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मानवीकरण है। तो इस प्रकार से
और उसके बाद में आपका एक अलंकार और है अतिशोक्ति अलंकार। अतिशोक्ति अलंकार में क्या है, उसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है किसी भी चीज़ का। जैसे कि आपने पंक्ति सुनी हो, हनुमान की पूंछ में लाग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी और सारी लंका जल गई और निशाचर भी भाग गए। ठीक है, तो ऐसे जैसी बातें असंभव प्रतीत हो कि जैसे महाराणा प्रताप वाले चैप्टर से आ जाता है, राणा ने सोचा इस पार घोड़ा था उस पार। तो बस महाराणा प्रताप ने सोचा और घोड़ा उस पार हो गया, तो बढ़ा चढ़ा के वर्णन है। तो यहाँ से अतिशोक्ति अलंकार है। तो आप रूपक अलंकार समझ गए, उत्प्रेक्षा अलंकार समझ गए, उपमा अलंकार समझ गए, मानवीकरण और अतिशोक्ति। धन्यवाद।